बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नोएडा अंचल की 52वीं शाखा का उद्घाटन किया। आज सेक्टर 75 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंचल प्रबंधक विक्रम त्रिपाठी व मुख्य अतिथि महाप्रबंधक दिवेश दिनकर व महाप्रबंधक नैना सहस्र बुध के कर कमलों द्वारा अपनी अत्याधुनिक सेवा युक्त शाखा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अंचल प्रमुख विक्रम त्रिपाठी व मुख्य अतिथि दिवेश दिनकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और नोएडा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधुनिक नवीन शाखा स्थानीय लोगों की सभी बैंकिंग और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। शाखा प्रबंधक अंकित राठी ने क्षेत्र में नई शाखा के खुलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ग्राहकों की बैंकिंग ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप के साथ ग्राहकों के अनुभव में भी संवर्धन होगा। उन्होंने कहा कि इस अंचल में कई नए एटीएम भी लोगों की सुविधा के लिए खोले गए हैं। लोगों को भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा सेक्टर 75 में खुलने पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उन्होंने बैंक के उच्च प्रबंधक को धन्यवाद दिया। उद्घाटन समारोह के बाद शाखा प्रबंधक अंकित राठी ने सभी अतिथियों व अपने ग्राहकों तथा वहां मौजूद गणमान्य लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। Rupees 10 crores to Messrs. Karam Infra, which is a reputed 15th year. Yes, sir. This is 15th year to Karam Infra. It's a reputed company, infra OEM company. Yes, I'd like to request our. Thank you. So this is a. Thank you for helping the branch, James sir, and Madam says to open a new branch of Noida region. It's a 52th branch of the John, and last branch also we opened in Shamli. I was there also for the inauguration of the branch. Being earlier I was here as a BDO, Business Development Officer. So James sir fits me as a branch head for this branch. So thank you so much sir for this opportunity. जो साइज है टोटल 55 शाखाओं का हो जाएगा 30 सितंबर तक, ऐसा टारगेट है। फिर अगले 6 महीने में और 7 शाखाएं खोलने का लाइसेंस ऑलरेडी मिल गया है जोन को। तो सिर्फ ये एक जोन की बात नहीं है, पूरे इंडिया में हमारे जितने जोन्स हैं बैंक लगभग 50 शाखाएं नेक्स्ट 3 से 4 महीने में खोलेंगे, नई शाखा पूरे इंडिया में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो बैंक एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक इज डूइंग वेरी वेल। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कासा परसेंट है 57%, वो इंडिया के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे अच्छा है। और कासा करंट और सेविंग अकाउंट का अगर परसेंटेज 57 है तो ये दिखाता है कि कस्टमर का कितना ट्रस्ट है, आप सब लोगों का कितना सहयोग है। और इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली स्कीम्स में जो कस्टमर की नीड है, चाहे वो डिपॉजिट साइड में हो या लोन साइड में हो, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हर महीने लगभग हम नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दैट यस्टरडे वी इशूड वन मोर सर्कुलर कि जितने हमारे हाउसिंग लोन रिटेल लोन से उसका प्रोसेसिंग फी हमने वेव कर। और एमएसएमई के कस्टमर्स के लिए बैंक एक विशेष महास्वागतम स्कीम लेके आई है हमारे एमएसएमई कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, जो दूसरे बैंकों में डील है जिनका, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आए और वो इस स्कीम को चेक करें कि क्या बढ़िया है उनके लिए, किस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन दी जा रही है, किस तरह के आपको और भी एडेड सुविधाएं दिए जा रहे हैं बैंक से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंक की जो स्कीम है किसी भी तरह का। आप देखिए हाउसिंग लोन में अभी हमने जब हाउसिंग लोन अनाउंस किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम थे। इट वाज अ न्यूज़ दैट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज गिवन लोएस्ट रेट इन हाउसिंग लोन। सिमिलरली कार लोन, एमएसएमई लोन, किसी भी रिटेल एग्री एमएसएमई में आप देखेंगे सभी स्कीम्स है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और इस नई शाखा में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम सब लोगों को आपका ऐसे ही सहयोग मिलेगा
यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर 75 में ऑलरेडी बैंकों की थोड़ी कमी थी, लेकिन पिछले 2 साल में यहाँ पे रेजिडेंट्स 5 गुना बढ़े हैं, जो यहाँ का स्टडी है। और उन सब इंडिविजुअल्स के लिए बैंकों की शाखाओं का होना, पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखाओं का होना बहुत जरूरी समझा गया, इसलिए बैंक अपनी एक शाखा इनॉग्रेट कर रही है। सर आज यहाँ पे सेक्टर 75 में जो है नोएडा के, यहाँ पे एक न्यू बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है लॉन्चिंग हुआ है। स्थानीय लोग तो काफ़ी खुश हैं ही। आपको क्या लगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी, कि यही स्थान क्यों चुना गया सर? या बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी निरंतर नए नए प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए ला रही है। आपने अगर हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखा होगा, अभी 18 जुलाई को हमने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है जून क्वार्टर का। आपने देखा होगा बैंक सभी पैरामीटर्स पे लगातार पिछले लगभग 3 सालों से अच्छा करते आ रही है अपने प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। आज बैंक का जो कासा परसेंटेज है, जिसको कि हम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बोलते हैं, वो 57% है और ये सभी बैंकों में हाईएस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। हमने ये पाया कि नए नए जगहों पे जहाँ पे हमारी ब्रांचेस, जहाँ पे हमारा इस्टेब्लिशमेंट थोड़े कम है, जैसे नोएडा में हमारी 3 ब्रांचेस ऑलरेडी थी, ये हमारी चौथी ब्रांच हो गई सिटी के अंदर। और यहाँ हमने देखा कि इस एरिया में खासकर सेक्टर 75 में 2 सालों में जो लोगों का रिहाइश है यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ा है और उसके हिसाब से बैंक की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। यहाँ पे लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर जाते थे पब्लिक सेक्टर बैंक में डील करने के लिए। इसलिए हमें कई सारे कस्टमर्स ने सुझाव दिया कि सर अभी ये जो नया है सेक्टर 75, इस एरिया में हमारी एक नई ब्रांच होनी चाहिए, और वो हमारे कस्टमर्स के सुझाव के हिसाब से बैंक ने अपनी एक नई शाखा यहाँ पे खोली है। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट्स, क्या स्कीम्स होंगी इस जगह पे? वैसे तो बैंक का सभी सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है, चाहे आप रिटेल में, एग्रीकल्चर में या एमएसएमई में, सभी सुविधाओं से भरा हुआ है हमारा बैंक। किसी भी तरह का आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट का चाहिए, इंपोर्ट क्रेडिट का चाहिए, एमएसएमई का, चैनल फाइनेंसिंग का, बैंक नित्य नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है। यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट लगती है हम लोगों को कि यहाँ एमएसएमई क्लस्टर्स बहुत हैं। आपको पता है ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, नोएडा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बहुत हैं और हमारे बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स हैं। उनको किसी तरह की कोई एमएसएमई की रिक्वायरमेंट होगी तो एमएसएमई हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे। दूसरा, रिटेल में यहाँ जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगभग बन के तैयार हो गए हैं, लोग रहने भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग रिहाइश यहाँ पे जैसे मैंने बताया बढ़ गई है, तो उनको रिटेल लोन्स बहुत लगेगा। चाहे वो दूसरे बैंकों में कहीं पे हाउसिंग लोन लिया हो तो वो टेक ओवर कर सकते हैं। हमने अभी कल ही अनाउंस किया है कि हमारे सारे हाउसिंग लोन पे प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ कर दी गई है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे सभी कस्टमर्स जो भी दूसरे बैंकों में हैं वो इस सुविधा का लाभ लें। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है और प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ होने के बाद ये बहुत अच्छा मौका है कि कस्टमर्स अपने लोन्स हमारे यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, आधार लोन हो, पेंशनर्स के लिए सभी प्रोडक्ट्स हमारे हैं। सर बात करें हम खास तौर पे उन लोगों को दिक्कत आती है जो कि अशिक्षित हैं जी, उन लोगों के लिए विशेष क्या है सर? देखिए, जो अशिक्षित लोग हैं जिनको कि कई बार फॉर्म भरने में या कई तरह की समस्याओं में हमारा 2 तरह से हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। एक तो हमारी शाखाएं में हमने जितने भी स्टाफ हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप अभी कहीं शाखा में जाएं तो वो किसी भी कस्टमर को हम पर्सनल अटेंशन दे के उनको हेल्प करते हैं। दूसरा, अभी बैंक ने एक अच्छा काम ये किया है कि हर शाखा में, बैंक के सभी शाखा में ऑन एन एवरेज 2 से 3 बैंक करस्पॉन्डेंट होने चाहिए, हमारे बीसीज जिसको बोलते हैं, जिसके हिसाब से हम उनके रूरल एरिया में या लोगों के गांव तक पहुंच के उनको डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं। उनके पास माइक्रो एटीएम जैसा एक कियोस्क रहता है, उसके हिसाब से जाके वो बैंक की जो मिनिमम सुविधाएं हैं, जैसे कि उनका अकाउंट खोलना, उनका कैश डिपॉजिट लेना, उनका कैश डिलीवर करना, विड्रॉल करना, इन सब सुविधाओं डोर टू डोर जाएंगे। और हमने उसके लिए एक नई बैंक करस्पॉन्डेंट की बीसीज की पॉलिसी लाई है और हम मार्केट में भी जा रहे हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंक करस्पॉन्डेंट बीसीज हमारे साथ जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को डोर टू डोर उनको हम सर्विस दे सकें। तमाम जनता और यह खासतौर पे नोएडा की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? नोएडा की जनता के लिए मेरा संदेश ये है कि ये बहुत ही उम्दा मौका है
कि बैंक दिन प्रतिदिन नई नई शाखाएं खोल रही हैं। अभी इसी साल 2022 में हमने नोएडा की जनताओं के लिए एक नया फॉरेन एक्सचेंज सेंटर खोला, जो कि मेरी सेक्टर 27 नोएडा ब्रांच में है। सेक्टर 18 सेक्टर 27, वहाँ आप जाके फॉरेक्स का सारा लाभ ले सकते हैं। आपका कोई एक्सपोर्ट क्रेडिट या इंपोर्ट क्रेडिट की कोई भी सुविधा हो, या कोई रेमिटेंस हो, आपका इनवर्ड रेमिटेंस है, आउटवर्ड रेमिटेंस है, पैकिंग क्रेडिट, किसी भी तरह की सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। दूसरा, हमने उसके तुरंत बाद हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच भी हमने इसी साल खोला है, वो भी नित्य अच्छा कर रही है। वो एक फोकस्ड ब्रांच है जहाँ पे हाउसिंग लोन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है नोएडा एक हब है। और आज हमने ये फिर से नई ब्रांच खोली है, यहाँ पे सभी तरह के प्रोडक्ट्स, सभी तरह के लोन्स यहाँ पे किए जाते हैं। तो जो आसपास के नोएडा के सेक्टर 75 के लोग हैं, वो ज़रूर हमारी नई शाखा में एक बार आएँ और अपने जो भी जिस तरह की उनको सर्विसेज चाहिए, हमें उसके लिए अपॉर्चुनिटी दें। आपको बहुत अच्छा सर्विस मिलेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, आइए जानते हैं ये जो बैंक यहाँ पर इसका लॉन्चिंग हुआ है, खोला गया है बैंक, कितना इनको फ़ायदा होगा। सर आप लोग पहले यहाँ पर ये बताइए कि बैंक पहले यहाँ है या नहीं है, स्थानीय आप लोग हैं। इस सेक्टर में यहाँ पे सरकारी बैंक, ये पहला बैंक सरकारी बैंक है। इसके अलावा जो दूसरे बैंक आसपास के सेक्टरों में हैं, वो उसमें अधिकतर प्राइवेट बैंक हैं। केवल सरकारी बैंक की ये पहली शाखा है इस सेक्टर में। दूसरी एक स्टेट बैंक की शाखा है, वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो ये जो सरकारी बैंक है, ये यहाँ के आसपास की कम से कम 10 सोसाइटी को कैटर करेगा वहाँ कस्टमर्स के लिए। और जो लोग सरकारी बैंकों से लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं या सरकारी बैंकों में पैसा जमा करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये बैंक बहुत फ़ायदे का साबित होने वाला है। यानी कि आप लोग खुश हैं कि आपके यहाँ पे, आपके स्थान पर जहाँ आप कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर बैंक ने ये सुविधा दी है। यहाँ बैंक पे ने बहुत सुविधा दी है। इस कॉलोनी का ये पहला बैंक है। और पीछे सामने स्पेक्ट्रम मॉल भी है, वहाँ के कस्टमर्स को बहुत सुविधा मिलेगी। और यहाँ के पूरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बैंक को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत अच्छा हुआ है। मेरा नाम सतीश शर्मा है। सर आप भी यहीं रहते हैं, आप भी स्थानीय हैं, कैसा लग रहा है आपके कॉलोनी में बैंक खुला है, वो भी सरकारी? मैडम मैं भी एक्स एम्प्लॉई बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। जो तो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, और बैंक को डेवलपमेंट करने में, इसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप स्थानीय हैं? देखिए हमारे साथ और भी यहाँ के स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं। सर आप यहाँ पे स्थानीय हैं, कैसा लग रहा है आपके कॉलोनी में बैंक की सुविधा? कॉलोनी में ये पहला बैंक है, पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पर प्राइवेट बैंक तो कई सारे हैं, लेकिन सरकारी बैंक कोई भी नहीं था, एक स्टेट बैंक के अलावा जो है पूरे एरिया में जो है। जब आपको पता चला यहाँ पे बैंक खुलने वाला है, तो कैसा लगा आप लोग? हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि चलो हमारी ज़रूरत का जो भी है वो यहाँ सुविधाएँ हैं सारी मिलेंगी हमारे को जो है। और हमने यहाँ का काउंटर भी करा आके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारा जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जितनी भी सुविधाएँ मिलती हैं वो सारी यहाँ मिलेंगी जो है। लॉकर है, अकाउंट है, के बारे में तो हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ बैंक खुला है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, ये सुविधा आप लोगों को? नहीं, हाँ, हम सरकार से ही कहना चाहेंगे कि ये जो ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये और जगह भी खोलना चाहिए सरकार को, जिससे कि आम लोगों को इससे फ़ायदा हो। क्यों एक तो पब्लिक यही चाहती है कि हमें सरकारी बैंक में ही अकाउंट खोलें और सरकारी बैंक के थ्रू ही अपनी बिजनेस करें जो है। सरकारी जो भी सुविधा होती है वो प्राप्त वो प्राप्त होती है इसमें। क्या नाम है आपका? भारत भूषण।